शाइनिंग स्टार एकेडमी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज ये हमारा पहला वीडियो है और वीडियो बनाने का हमारा मूलभूत जो उद्देश्य है वह है प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे देश भर में उन तमाम छात्रों को और छात्राओं को सहयोग देना, उनका मार्गदर्शन करना और उनकी तैयारी को संपूर्ण बनाना व 100% बनाना। इसीलिए आज हम लोगों ने संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे छात्र या जेपीएससी की या बीपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों या फिर रेलवे की या फिर बैंकिंग की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए मार्गदर्शन देने हेतु हम लोग सामान्य अध्ययन का टोटल वीडियो जो है हम लोग आज के बाद बनाएंगे डे टू डे। इसलिए आज जो हमारा यह पहला जो वीडियो है वो यूपीएससी, जेपीएससी और बीपीएससी परीक्षाओं के सामान्य प्रारूप रूपरेखा पर आधारित है। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के प्रारंभ में। अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या हम जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग लोक सेवा आयोग के बारे में जान लेंगे। इसलिए सबसे पहले औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश रॉयल कमीशन का गठन किया गया था और उस रॉयल कमीशन के चेयरमैन बनाए गए थे ली को। इसीलिए उस कमीशन का नाम पड़ा ली कमीशन। ली कमीशन की अनुशंसा पर दोस्तों ध्यान देंगे, सबसे पहले ली कमीशन की अनुशंसा पर 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष जो बनाए गए वो सर रॉस बारकर थे। जी हाँ दोस्तों, 1 अक्टूबर 1926 को संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई औपनिवेशिक भारत में, जिसके पहले अध्यक्ष बनाए गए सर रॉस बारकर। जब भारत हमारा आज़ाद हुआ 1947 के बाद, उसके बाद भारतीय संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के बीच संघ लोक सेवा आयोग व राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 315 यह कहता है कि केंद्र स्तर पर एक संघ लोक सेवा आयोग होगा व राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। अनुच्छेद, मैं फिर एक बार दोहराता हूं, भारतीय संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 के बीच संघ लोक सेवा आयोग व राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना, उनके अध्यक्ष व सदस्यों की शक्ति, उनके अधिकार व उनके कार्यों का प्रावधान किया गया है। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग व राज्य लोक सेवा आयोग जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। यह अनुच्छेद 315 के अंतर्गत क्या है, तो वह है संघ लोक सेवा आयोग का गठन व राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन। अभी हम जब जेपीएससी, यूपीएससी और बीपीएससी की बात करेंगे तो थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन जान लेंगे कि जेपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं और बीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट। और इसमें यूपीएससी में अगर देखें तो एक अध्यक्ष और संविधान में 10 सदस्यों का प्रावधान है। एक अध्यक्ष और 10 सदस्यों का प्रावधान है। वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी जी। वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी जी। अगर दोस्तों आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक नोटबुक निकाल लीजिए और उस नोटबुक में आपको जो लग रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको आप नोट कर सकते हैं या फिर अपनी सुविधा के अनुसार स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। वर्तमान यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो है प्रदीप कुमार जोशी जी। अभी हाल फिलहाल झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं अमिताभ चौधरी को। अमिताभ चौधरी जी को बनाया गया है जेपीएससी का अध्यक्ष और बीपीएससी के अध्यक्ष बनाए गए हैं आरके महाजन को। ठीक है, तो यूपीएससी के अध्यक्ष जान गए हम लोग। ये क्वेश्चन आ सकता है। अभी आपका फरवरी में यूपीएससी का फॉर्म निकलने वाला है जो 3 मार्च तक भरा जाएगा। फरवरी में यूपीएससी का फॉर्म निकलने वाला जो 3 मार्च तक भरा जाएगा और उसके बाद अप्रॉक्स उसकी जो पीटी जो परीक्षा जो होगी वो होगी आपकी 31 मई को पीटी परीक्षा होगी और जितने भी बच्चे पीटी में क्वालिफाई करेंगे वो 18 सितंबर को मेंस एग्जाम के लिए बैठेंगे और दिसंबर में उनका रिजल्ट हो जाएगा।
ठीक उसी तरह ऐसा समाचार पत्रों से हम लोगों को न्यूज़ आ रहा है कि जेपीएससी भी जो है वो जनवरी माह में अपना फॉर्म निकालने वाली है। अब वैकेंसी क्या होगी इस पर तो अभी डिस्कस करना उचित नहीं होगा, आगे देखते हैं। खैर हम लोग कहाँ पर थे? जी हाँ, भारतीय संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 के बीच संघ लोक सेवा आयोग व राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है व संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य कितने होंगे, उनके क्या अधिकार होंगे, उनके क्या कर्तव्य होंगे, उनका प्रावधान है। ठीक है, संविधान में वर्णित है कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी में 1 अध्यक्ष व 10 सदस्य होंगे। अभी वर्तमान अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी जी हैं। जो संघ लोक सेवा आयोग है और जो उनके अध्यक्ष व सदस्य हैं उनकी नियुक्ति महामहिम राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और जो हमारे राज्यों में लोक सेवा आयोग है जैसे जेपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग, उनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य हैं उनको हटाया किसके द्वारा जाता है, या अगर सदस्य चाहें तो अपना जो लेटर देंगे सेवानिवृत्त, ये पदमुक्त होने का जो इस्तीफा देंगे वो किनको देंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा साथियों कि इसमें क्या है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने का पावर जो है वो राष्ट्रपति को है। भले राज्यपाल जो हैं राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग व अध्यक्ष की राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन उनको हटाने का अधिकार नहीं है, उनको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। इनका कार्यकाल रहेगा, यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष का रहेगा या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए, और जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल रहेगा वो 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। चलिए अब आते हैं हम धीरे धीरे करके। पहले हम लोग यूपीएससी की परीक्षा पैटर्न को देखेंगे, क्या इसका सिलेबस है, क्या परीक्षा का पैटर्न है, कितने फेज़ों में। ये न्यू कमर जो हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं जो लड़के, या जो इंटर पास किए हैं और जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में अभी नए नए लगे हैं, उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। उनके लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है कि आप एक संक्षिप्त रूप से जान लीजिए कि इन परीक्षाओं का क्या प्रारूप है और क्या सिलेबस है। आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और हमारा यह दावा है कि इसके बाद जो हम लोग जितने भी वीडियो बनाएंगे जनरल जीएस पेपर के लिए, उसमें से हिस्ट्री पेपर के सारे वीडियो बनाए जाएंगे, पॉलिटी पेपर के सारे वीडियो बनाए जाएंगे, इकोनॉमिक्स के बनाए जाएंगे, जनरल साइंस के बनाए जाएंगे, और वगैरह जितने भी जीएस पेपर में अधिक से अधिक पूरे पोर्शन को कवर करते हुए वीडियो बनाए जाएंगे। और आप लोग का सहयोग रहा तो मैं यह दावा करता हूं कि हमारे द्वारा यह जो वीडियो बनाए जाएंगे उससे ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, वैसे कैंडिडेट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बताऊंगा कि उनको एक्स्ट्रा और क्या पढ़ने की आवश्यकता होगी। चलिए तो हम फिर से लौटते हैं यूपीएससी की परीक्षा। यूपीएससी जो परीक्षा है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और कई सेवाओं में उम्मीदवारों को नियुक्ति देती है। और यूपीएससी जो है वो नियुक्ति की अनुशंसा करती है। यूपीएससी, याद रखिएगा, यूपीएससी कोई भर्ती एजेंसी नहीं है, वो नियुक्ति की अनुशंसा करती है। और यूपीएससी इसके लिए जो प्रशासनिक सेवा है और पुलिस सेवा है और जो भारतीय विदेश सेवा है और भी बहुत सारी सेवाएं हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके लिए 3 फेज़ में एग्ज़ाम आयोजित करती है। पीटी परीक्षा, मेंस परीक्षा और इंटरव्यू परीक्षा। तो यूपीएससी में बैठने के लिए संघ लोक सेवा आयोग की जो सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम है उसमें बैठने के लिए आपको योग्यता स्नातक चाहिए। उम्र जो जनरल कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 32 वर्ष तक की उम्र सीमा निर्धारित है। एसटी एससी के कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 37 वर्ष की उम्र सीमा निर्धारित है। जो ओबीसी के कैंडिडेट होंगे उनके लिए 35 वर्ष की सीमा निर्धारित है। अटेम्प्ट जो है हमारा वो है जनरल कैंडिडेट के लिए, जो अनारक्षित वर्ग के हैं उनके लिए 6 है, एसटी एससी ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट है और विकलांगों के लिए भी 9 अटेम्प्ट दिए गए हैं।
ठीक है। ये जो पीटी परीक्षा होती है ये ओनली फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये केवल स्क्रीनिंग परीक्षा है। इसमें लाए गए मार्क्स को मेंस और इंटरव्यू में लाए गए मार्क्सों के साथ नहीं जोड़ा जाता है, ना मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाता है। ये केवल एक स्क्रीनिंग परीक्षा है, ताकि क्योंकि तकरीबन हर वर्ष 8 लाख विद्यार्थी, 8 लाख छात्र छात्राएं जो है यूपीएससी के एग्ज़ाम में पीटी परीक्षा में बैठते हैं, और उन 8 लाख कैंडिडेट्स में जितनी वैकेंसी यूपीएससी निकालती है उसका 13 से 14 गुना तक, हाँ 13 से 14 गुना तक स्टूडेंट्स को लिया जाता है मेंस के लिए। इसीलिए ये केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो 13-14 गुना, जैसे मान लीजिए कि आप यूपीएससी 1000 वैकेंसी निकाली तो 13,000 लड़कों को वो लेगी मेंस के लिए, और उन 13,000 में से मेंस वैसे स्टूडेंट क्वालिफाई करके इंटरव्यू में जाएंगे जिनका एक कट ऑफ मार्क्स निर्धारित होता है, और वो इंटरव्यू के लिए कितने लड़कों को बुलाएगी यूपीएससी? अपनी वैकेंसी की दुगना। यदि उसका वैकेंसी संघ लोक सेवा आयोग ने अगर यदि वैकेंसी 1000 निकाला है तो वो 2000 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, कॉल करेगा, ठीक है। तो ये पीटी परीक्षा हो गई, एक मेंस परीक्षा हो गई, एक इंटरव्यू परीक्षा हो गई। मेंस परीक्षा जो होती है पूरे 9 पेपर का होता है। उन 9 पेपर में 2 पेपर जो होता है वो क्वालिफाई होता है, जो 7 पेपर होता है उसका मार्क्स जोड़ा जाता है। इन 7 पेपर्स का मार्क्स टोटल 1750 है। इंटरव्यू 275 नंबर का होता है। टोटल हमारा यूपीएससी में 2025 मार्क्स यानी 2025 मार्क्स होते हैं, जिसमें से कोई विद्यार्थी यदि 50% मार्क्स लाता है तो वह फाइनल सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। स्क्रीनिंग परीक्षा में भी अगर हम लोग ध्यान देंगे तो 50% लाने वाले विद्यार्थी जो हैं वो क्वालिफाई कर जाते हैं मेंस एग्जाम के लिए। चलिए आते हैं हम लोग पीटी में। तो पीटी जो है वो 2 पेपर का होता है, प्रश्न पत्र प्रथम, प्रश्न पत्र द्वितीय। प्रश्न पत्र प्रथम जो होता है वो भी 2 घंटे का है। प्रश्न पत्र 2 जो है वो भी 2 घंटे का है। ये भी 100 क्वेश्चन का है। ये प्रश्न पत्र 2 जो है वो 80 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 80 होते हैं। अब चलिए प्रश्न पत्र जो प्रथम है उसमें जो 100 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा 100 क्वेश्चन है, उसका मार्क्स 200 है। और इसमें प्रश्न पत्र जो 2 है उसमें 80 क्वेश्चन है और उनका मार्क्स 250 है। प्रश्न पत्र 1 जो होते हैं और जो प्रश्न पत्र 2 है उसमें मूलभूत अंतर यह है कि प्रश्न पत्र जो 2 है वह क्वालिफाइंग नेचर का है और इसमें मात्र आपको 33% ही लाना है। लेकिन सबसे मुख्य बात ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पत्र 2 CSAT सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें आपको केवल 33% लाना है और जो बच्चे इसमें पास करते हैं, सबसे मुख्य बात यही है, जो बच्चे इसमें पास करते हैं उन्हीं बच्चों की कॉपी OMR शीट जो है वो जांची जाती है प्रश्न पत्र प्रथम का। तो जो बच्चे इस पेपर में क्वालिफाई नहीं करेंगे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इसी में, ठीक है। तो हम लोग पहले प्रश्न पत्र प्रथम की बात करते हैं। प्रश्न पत्र 2 जो है वो तो क्वालिफाइंग नेचर का है जिसमें आपको 33% लाना है। प्रश्न पत्र प्रथम नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हो गया, मार्क्स 200 हो गया। मार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखते हैं कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है उसमें आप कितना स्कोर कर रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि यूपीएससी की जो पीटी एग्ज़ाम होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, लेकिन जो जेपीएससी होता है और जो बीपीएससी होता है उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग पीटी में आपका नहीं है। लेकिन यूपीएससी का जो पीटी होता है, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग कितना है? 1/3 है, 0.33 है, ठीक है। आगे चलिए, प्रश्न पत्र प्रथम सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है। तो सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र है इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, हिस्ट्री है। सामान्य अध्ययन में सारे पूरा सामान्य अध्ययन
आर्ट्स साइंस को टच किया गया है। इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी से सवाल पूछे जाते हैं, पॉलिटी से है, इकोनॉमिक्स से है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है यानी सामान्य विज्ञान और जो तकनीकी विकास हो रहा है, प्रौद्योगिकी विकास हो रहा है उसमें। अभी पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं और करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें मैंने 2 साल विगत 2 वर्षों में 2018 और 2019 में कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके यूपीएससी में, पीटी में, तो वो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कि हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि 2018 में 15 सवाल पूछे गए हैं और 2019 में 17 सवाल पूछे गए हैं। यानी अगर हम एवरेज देखेंगे तो 15-16 सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है। ज्योग्राफी में जो है 2018 में 8 सवाल पूछे गए, लेकिन इधर ज्योग्राफी में पिछले वर्ष नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है। यानी कि इस वर्ष भी चांस है कि ज्योग्राफी में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए जाएंगे। ज्योग्राफी में इस साल भी उम्मीद है कि 14 से 15 सवाल पूछे जाएंगे। पॉलिटी में एवरेज 13, 14 या 15 सवाल पूछे जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में भी 16, 17, 14 सवाल, 16 सवाल पिछले वर्ष 2018 में पूछे गए, 2019 में 14 सवाल पूछे गए। यानी कि अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो हिस्ट्री में आपको 15 से 17 सवाल, ज्योग्राफी में आपको 10 से लेकर 15 सवाल, पॉलिटी में आपको 10 से लेकर 15 सवाल, इकोनॉमिक्स में आपको 15 से लेकर 17 सवाल, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स में यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इकोनॉमिक्स में जो सवाल पूछे जाते हैं वो करंट इकोनॉमिक्स से जोड़ के पूछे जाते हैं, इसलिए आपको करंट इकोनॉमी में ज़्यादा ध्यान देना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं, कुछ आईटी सेक्टर के भी एक आध क्वेश्चन हो सकते हैं, आईटी के भी क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, 7 सवाल पूछे जाते हैं, फिर भी हमको इग्नोर करके नहीं चलना है। अभी पर्यावरण से काफ़ी खूब सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें करीब हम लोग 10 से 15 सवाल देख सकते हैं। आपको 2018 में 13 सवाल पूछे गए, 2019 में 11 सवाल पूछे गए। करंट अफेयर्स हमेशा से ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि यूपीएससी पीटी एग्जाम क्लियर करना है, क्रैक करना है, तो समाचार पत्रों का अध्ययन आपको नियमित रूप से करना होगा। समाचार पत्रों का आपको अध्ययन नियमित रूप से करना होगा और करंट अफेयर्स में एक पत्रिका जो मासिक आती है, जैसे प्रतियोगिता दर्पण हो गया, क्रॉनिकल हो गया, उसका अध्ययन आपको हर महीना करना होगा। और तकरीबन जिस साल, जैसे कि आप नेक्स्ट ईयर देंगे 2021 में अगर यूपीएससी देते हैं, तो जिस माह आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उससे 12 महीने पहले की मासिक पत्रिका पर विशेष ध्यान दीजिएगा और वो आप अच्छे तरह से उसका स्टडी कीजिएगा, तभी आप पीटी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि आप ध्यान दीजिएगा कि करंट अफेयर से 2018 में 28 सवाल पूछे गए हैं और 2019 में 22 सवाल पूछे गए। यानी अगर हम एवरेज निकालें तो तकरीबन 25 सवाल यहाँ बन रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, जिसमें अगर 25 सवाल में से हम अगर 25 सवाल आते हैं और उसमें से हम 24 सवाल या 23 सवाल सही कर देते हैं, तो पीटी एग्ज़ाम क्रैक करने की संभावना उस स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका मतलब यह पूरा डाटा यह बताता है कि बिना करंट अफेयर्स की मजबूत तैयारी के हम पीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे और बाकी किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है। आप इस डाटा को नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, प्रश्न पत्र फर्स्ट तो जनरल स्टडी का था। प्रश्न पत्र 2 सी सैट, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब होने के कारण यह बिल्कुल नहीं है कि इसको हम लोग को दरकिनार करके चलना है। इसमें जो आप देखिए, इसमें जो सिलेबस है क्या क्या है, इसमें कॉम्प्रिहेंशन से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तकरीब 80 में से 30 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के 10 सालों के यदि आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे कॉम्प्रिहेंशन के, तो ये 30 सवाल में से आप अच्छी तरह से 90% मार्क्स ला सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन के सवाल आप भली भांति सॉल्व कर सकते हैं, इनसे खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप सी सेट की तैयारी में विशेष रूप से क्या कीजिए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो पिछले 10 वर्षों के क्वेश्चन है, उसको आप अध्ययन कीजिए, उसमें आप ध्यान लगाइए। बस विशेष इसकी तैयारी कुछ नहीं करनी है।
पिछले 10 वर्षों का क्वेश्चन बैंक उठाइए सी सेट का और उसको पूरी तरह से ढंग से एनालिसिस करके आप उसको बनाइए, हर दिन बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए उसको। कॉम्प्रिहेंशन से 30 सवाल आप देख सकते हैं। पर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उससे भी जुड़े हुए सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन अभी काफ़ी इनकी संख्या कम हो गई है, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको नहीं लिखा है। रीजनिंग, इससे आपको 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एनालिटिकल एबिलिटी से और रीजनिंग से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी से आपको 20 सवाल पूछे जा रहे हैं। डिसीजन मेकिंग से अभी सवाल नहीं के बराबर पूछे जा रहे हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी से जो सवाल हैं वो भी बहुत कम अभी पूछे जा रहे हैं। बेसिक न्यूमरेसी से सवाल अच्छे पूछे जा रहे हैं, जिसमें नंबर्स के सवाल काफ़ी होते हैं, तो इसको आपको ध्यान देना है। तो सी सेट का जो पेपर है उसमें आपको अभी कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान देना है, पूरी पकड़ बना के जानी है। लॉजिकल रीजनिंग पे पूरी पकड़ बना के जानी है। आपको बेसिक न्यूमरेसी से पर पूरी पकड़ बना के जानी है। और डाटा इंटरप्रिटेशन के जो सवाल आते हैं जिसमें टेबल्स है, चार्ट है, ग्राफ है, इस पर आपको थोड़ा सा फोकस करके जाना है। तो इसकी तैयारी के लिए आपको बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी जो पिछले 10 वर्षों के सवाल हैं उसको आपको पूरी तरह सॉल्व करने होंगे। और अगर आपको किसी में दिक्कत हो रहा है कोई सवाल में, तो आप हम लोगों को भी मैसेज कर सकते हैं, हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। RS अग्रवाल की एक बुक रख लीजिए मैथ्स की, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगी। चलिए, प्रश्न पत्र फर्स्ट हो गया, प्रश्न पत्र सेकंड हो गया, ये हो गया आपका PT एग्ज़ाम। क्वालिफाई करने के बाद जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं वो मेंस एग्ज़ाम लिखते हैं। मेंस में आपका टोटल जो पेपर होता है UPSC में वो 9 पेपर होता है, ठीक है। टोटल पेपर 9 होता है। प्रत्येक जो पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है। प्रत्येक पेपर में जो समय होता है वो 3 घंटे का होता है। इसमें 9 में टोटल जो 7 पेपर होते हैं, प्रश्न पत्र 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन 7 पेपरों का ही नंबर जोड़ा जाता है। और बाकी जो प्रश्न पत्र क और ख होते हैं उनका नंबर नहीं जोड़ा जाता है, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। प्रश्न पत्र क में हमारे 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है उसमें से हम कोई भी एक भाषा ले सकते हैं, जिसमें हम हिंदी ले सकते हैं, बंगला ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, संथाली ले सकते हैं, कोंकणी ले सकते हैं, नेपाली ले सकते हैं, मणिपुरी ले सकते हैं, उड़िया ले सकते हैं, अंग्रेजी ले सकते हैं, तमिल, तेलुगु, कोई भी भाषा आदि ले सकते हैं। तो इन 22 भाषाओं में से कोई भी भाषा हम एक ले सकते हैं जिसमें हमें सहूलियत हो। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। ये 300 मार्क्स का होता है जिसमें आपको 25% लाना है। और दूसरा जो प्रश्न पत्र ख होता है, इंग्लिश अनिवार्य है और ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 300 मार्क्स का होता है। इसमें भी आपको 25% क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। चलिए, अब हम चलते हैं मेन पेपर, जिसके मार्क्स जो है वो हमारे मेंस एग्ज़ाम में जिसके मार्क्स जो हैं वो पूरे ऐड होते हैं। और जब मेरिट लिस्ट बनता है तो इसी मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। तो आपने देख लिया कि 2 पेपर जो है, कुल 9 पेपर हुए UPSC मेंस एग्ज़ाम में, उसमें 2 पेपर जो है, एक इंग्लिश और एक कोई भी लिटरेचर पेपर, वो जो है 2 पेपर जो है हमारा क्वालिफाई है। अब जो ये 7 पेपर हैं, उन 7 पेपर में पहला पेपर जो है निबंध का है, एसे का है, ये 250 मार्क्स का होता है। ये कोई करंट पर आपको निबंध दिया जा सकता है या किसी भी विषय, पर्यावरण विषय, आतंकवाद विषय, नक्सलवाद विषय, कोई भी सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर एक निबंध आपको दिया जा सकता है। वो तैयारी का विषय है, उस पर बाद में चर्चा की जाएगी। तो प्रश्न पत्र 1 जो है पहला निबंध का है 250, इसके नंबर जो हैं वो मेरिट लिस्ट में जुड़ते हैं। GS पेपर फर्स्ट हो गया, प्रश्न पत्र सेकंड में GS फर्स्ट है। इसमें हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी भी होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी होगा। मैप की भूमिका भी काफ़ी हद तक होती है, मैप वर्क हमें करके जाना चाहिए।
तो जीएस पेपर फर्स्ट की बात करें तो हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये 250 मार्क्स का होगा। जीएस पेपर सेकंड की बात करें तो इसमें पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पीए है और अंतरराष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो पहला है वो निबंध का पेपर है, दूसरा जो मेरा पेपर रहेगा वो इतिहास और भूगोल का पेपर है, तीसरा जो मेरा पेपर रहेगा राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध का पेपर है। जो चौथा हमारा पेपर है ये जीएस का ये थर्ड पेपर है, लेकिन जो हमारा प्रश्न पत्र चौथा है वो उसमें क्या रहेगा, हमारा सामान्य विज्ञान साइंस रहेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहेगी, सूचना प्रौद्योगिकी रहेगी और इन्वायरमेंटल पर्यावरण से संबंधित रहेगा। यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी पीए हो गया, साइंस का पोर्शन हो गया। और जो चौथा पेपर रहेगा, सॉरी जीएस चौथा और प्रश्न पत्र पांचवा रहेगा वो नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, एथिक्स और मोरल से संबंधित होगा इसमें क्वेश्चन। तो इसमें हम देख रहे हैं जो टोटल 7 पेपर है उसमें से एक तो निबंध का पेपर है और ये 1 2 3 4 हमारे जीएस के पेपर है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, पॉलिटी पीए, साइंस, एथिक्स, मॉरल। ठीक है, और 2 जो हमारे हैं 5 इन पेपर के अलावा 2 जो है वो ऑप्शनल पेपर है। जो यूपीएससी के साइट पर जो नोटिफिकेशन जो निकाला जाएगा उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट की एक लिस्ट दी जाती है जिसमें आप हिस्ट्री रख सकते हैं, ज्योग्राफी रख सकते हैं, कोई कृषि विज्ञान रखता है, कोई साइंस रखता है, साइंस में जूलॉजी रख सकते हैं, बॉटनी रख सकते हैं, जिसका कोई पीए रखता है, जिसका जो सब्जेक्ट रहा है या जिस सब्जेक्ट में जिसकी जो पकड़ रही है वो एक ऑप्शनल पेपर में रखेगा। ठीक है, तो ऑप्शनल पेपर का पूरा जो सिलेबस है वो 2 पेपर में कवर किया जाता है, ये भी 250 नंबर का होता है। ऐसे 250 नंबर, जीएस फर्स्ट पेपर आपका 250 नंबर, जीएस सेकंड पेपर आपका 250, जीएस थर्ड जो है साइंस वो भी 250, जीएस फोर्थ एथिक्स पर जो है आधारित वो भी 250 नंबर, ऑप्शनल पेपर जो है फर्स्ट सेकंड 250। टोटल मार्क्स आपके हो गए यहाँ पर 1750 मेंस एग्जाम, इंटरव्यू आपके 275। इंटरव्यू जो होता है वो याद रखिएगा दोस्तों, इंटरव्यू आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं है, इंटरव्यू आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। क्योंकि आपने पीटी एग्जाम दिया, आपने जब पीटी एग्जाम दिया तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल किया, वो आपकी ज्ञान की परीक्षा हो गई। आपने लिखित परीक्षा दिया तो उसमें आपका जो लिखने का जो कौशल है, जो कला है, उसकी परीक्षा हो गई। उसमें साथ साथ आपके नॉलेज, आपके ज्ञान की भी परीक्षा हो गई। अब जो है ये आपका, आप किसी चीज़ को किस तरह प्रेजेंट करते हैं उसकी परीक्षा है, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। इसलिए इंटरव्यू में कभी भी अपने आप को ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं शो करना चाहिए, ज़्यादा ज्ञानी नहीं शो करना चाहिए। जो भी आप आंसर देंगे वो बैलेंस्ड वे में आंसर देंगे। और 3 चीज़ याद रखेंगे दोस्तों इंटरव्यू में, 3 चीज याद रखेंगे। ट्रिपल जी की आलोचना कभी नहीं करेंगे। ट्रिपल जी दैट मीन्स क्या हुआ, गांधी, गॉड एंड गवर्नमेंट। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी, गवर्नमेंट जो सरकार है भारत सरकार, या फिर जेपीएससी की एग्जाम देंगे तो राज्य सरकार, या जिस राज्य लोक सेवा आयोग की आप एग्जाम देंगे, भारत सरकार, राज्य सरकारें, ठीक है, उसकी आप आलोचना नहीं करेंगे, गांधी जी की आलोचना नहीं करेंगे और कभी भी अपने आप को नास्तिक शो नहीं करेंगे। ईश्वर पर आपकी आस्था होनी चाहिए। तो गॉड, गांधी एंड गवर्नमेंट की हम कभी भी आलोचना नहीं करेंगे इंटरव्यू में। और हमारा जो प्रस्तुतिकरण रहेगा वो काफ़ी विनम्र भाव से संतुलित रूप में रहेगा। ठीक है, ये इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है। टोटल आपका हो गया 2025 मार्क्स। कोई भी विद्यार्थी यदि 50% अंक 2025 में 1000+ नंबर लाता है तो वो निश्चित रूप से क्वालिफाई हो जाएगा, वो यूपीएससी क्रैक कर सकता है। और मेधा सूची के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा और जो अन्य सेवाएं होती है
उसमें नियुक्ति की अनुशंसा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भारत सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग को किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर कोई भी इसमें दिक्कतें आएंगी, इस पूरे मैंने जितना भी समझाया है इसमें अगर आपको कोई किसी भी तरह का परेशानी होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी परेशानी हमें बतला सकते हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि उसको सुधारा जाए। चलिए, हम लोग आज केवल इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि यूपीएससी, जेपीएससी और बीपीएससी परीक्षा का क्या प्रारूप है, उसका क्या सिलेबस है, उसको मोटा मोटी रूप में आज हम लोग देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम, चूँकि जेपीएससी एग्ज़ाम का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, इसलिए एक जेपीएससी पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ, उसके टोटल सिलेबस पर। क्योंकि जेपीएससी का जो सिलेबस है, सिलेबस तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है ही, बहुत ज़्यादा है, बड़ा है, लेकिन उससे कोई बात नहीं है। लेकिन जेपीएससी ने अपने सिलेबस में एक बहुत अच्छा काम ये किया है कि पीटी एग्ज़ाम हो चाहे वो मेंस एग्ज़ाम हो, पीटी एग्ज़ाम में एक बहुत ही बढ़िया जेपीएससी का सिलेबस ये है कि उसने पूरे पोर्शन को आपको एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेडिवल हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, आर्थिक भूगोल से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामाजिक भूगोल से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारत के भूगोल से कितने क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारा जो है क्वेश्चन, कौन सा पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसने अपने पूरे सिलेबस में डिक्लेयर कर दिया है। इसलिए एक छोटा सा वीडियो मैं उस पर भी बना के लाऊंगा, क्योंकि जेपीएससी की पीटी की परीक्षा जनवरी में 15 जनवरी तक, जैसा कि सुनने को आ रहा है कि जेपीएससी का फॉर्म निकलने वाला है, इसलिए पीटी की परीक्षा होने ही वाली है। तो उस पर पूरा पीटी मेंस इंटरव्यू का सारा वीडियो मैं जेपीएससी पर विशेष लेके आऊँगा। चलिए, अभी हमने यूपीएससी के प्रश्नों, यूपीएससी एग्ज़ाम किस तरह लेता है, इसका क्या पैटर्न है, पीटी मेंस इंटरव्यू का संक्षिप्त रूप से मैंने इस वीडियो में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि ये जो यूपीएससी है वो पीटी एग्ज़ाम जो लेती है उसमें कौन कौन से पेपर होते हैं, कितने पेपर होते हैं और उन पेपर में क्या क्या सिलेबस होता है, इसको एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अब हम लोग चलिए बात करेंगे जेपीएससी की, झारखंड लोक सेवा आयोग की। ठीक है, झारखंड जेपीएससी, झारखंड लोक सेवा आयोग। दोस्तों, झारखंड लोक सेवा आयोग का आप लोग जैसा कि जानते होंगे कि झारखंड लोक सेवा आयोग जो है वो पृथक झारखंड राज्य बनने के बाद अस्तित्व में आया। और पृथक जो झारखंड राज्य है, ये भी क्वेश्चन आता है कि अलग झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, तो अलग झारखंड राज्य का जो गठन हुआ है वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इसमें कंफ्यूज होते हैं कई बच्चे, सोचते हैं 2001 में हुआ है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन 2000 में हुआ है। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ। और उसके बाद जो झारखंड लोक सेवा आयोग के गठन की जो स्वीकृति मिली, वो स्वीकृति मिली आपको जनवरी 2001 में, एक साल के बाद। आप डेट नहीं भी 16 जनवरी याद रखेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये जानना चाहिए कि झारखंड लोक सेवा आयोग की यदि हम परीक्षा दे रहे हैं तो उनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अमिताभ चौधरी हैं। उसका गठन कब हुआ, तो 15 नवंबर 2000 के बाद हुआ। कब हुआ, 2001 में हुआ। 2001 में कौन माह में हुआ, तो जनवरी में हुआ। यदि आप रख सकते हैं तो आप 16 जनवरी याद रख सकते हैं कि झारखंड लोक सेवा आयोग के गठन की स्वीकृति मिली, लेकिन अस्तित्व में आया वो एक साल बाद, 2002 में, जनवरी माह में ही। 25 जनवरी 2002 को जेपीएससी अस्तित्व में आया। ठीक है, तो आप जेपीएससी की स्वीकृति मिली 2001 में, वो कब अस्तित्व में आया, 2002 में। ठीक है, इसके लिए भी सेम यूपीएससी की योग्यता है, स्नातक होनी चाहिए। बीपीएससी के लिए भी वही सेम योग्यता है, स्नातक होना चाहिए। ठीक है, उम्र में क्या है कि जेपीएससी की जो उम्र है वो जनरल कैंडिडेट के लिए 35 साल दिया गया है। अटेम्प्ट कुछ नहीं है, आप 35 साल के जब तक हैं तब तक आप दे सकते हैं। और ये 35 वर्ष ऐसे नहीं है कि जो विद्यार्थी आज 35 साल के हो गए वो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जेपीएससी जो अपनी नोटिफिकेशन निकालती है तो उसमें एक कट ऑफ डेट देता है, उस हिसाब से आपको 35 साल से कम का होना चाहिए। तो उम्र 35 वर्ष, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दी गई है, 2 साल की छूट दी गई है, 37 वर्ष। एसटी/एससी के लिए 40 वर्ष, महिला कैंडिडेट के लिए चाहे वो किसी भी ओबीसी की हो
सॉरी अनारक्षित जो महिला है उनके लिए 38 वर्ष है, ठीक है। जनरल कैंडिडेट की महिला है उनके लिए 38 साल, तो 35 साल 37 साल, महिला के लिए 38 साल, ST SC के लिए 46 साल। अटेम्प्ट कोई नहीं है सीमा। इसमें सबसे बड़ी बात है कि पीटी जो स्क्रीनिंग परीक्षा इसमें भी है लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है। JPSC में भी पीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है और BPSC की जो परीक्षा है उसमें भी पीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। लेकिन UPSC की परीक्षा जो है उसमें पीटी में आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अब चलिए चलते हैं हम, पीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है जान गए, उसके बाद मेंस है और इंटरव्यू है। तो पीटी तो आप जान गए दोस्तों कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो इसका जो मार्क्स है वो मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है। अब चलिए मेंस और इंटरव्यू की बात करते हैं। वहां पर UPSC में हमने कितना 1750 नंबर का मेंस देखा था, यहां पर हमारा मेंस का मार्क्स कितना हो गया 950। वहां हमने इंटरव्यू 275 मार्क्स का देखा था, यहां हमारा इंटरव्यू कितना हो गया 100, ठीक है। BPSC में मेंस कितने का है, JPSC में 950 का है, BPSC में 900 का इंटरव्यू है, ठीक है। और आप सॉरी JPSC में मेंस 950 का है और BPSC में मेंस 900 का है। इंटरव्यू कितने का है यहाँ पर JPSC में 100 मार्क्स का, BPSC में इंटरव्यू कितने का है तो यहाँ 120 का। इस तरह टोटल जो मार्क्स हो गया 1050 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 1050 JPSC का मार्क्स हो गया मेंस इंटरव्यू का, और BPSC का मेंस और इंटरव्यू का मार्क्स 1050 ना होकर 30 नंबर कम है 1020 हो गया, ठीक है। जो भी बच्चे 60% 1050 में 60% लाते हैं जनरल कैंडिडेट के बच्चे, चाहे वो JPSC हो या BPSC हो, उनका क्वालिफाई होना तय है। वहाँ पर हमने देखा था कि UPSC में जो बच्चे मेंस इंटरव्यू मिला के 50% लाते हैं वो आसानी से क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन स्टेट सर्विसेज में आपको 60% स्कोर करने होंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पीटी की बात करेंगे। मेंस इंटरव्यू देख लिए हम लोग, मेंस इंटरव्यू 1050 नंबर का है, BPSC का भी 1020 नंबर का है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पीटी में। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको पीटी में पास करना है, या JPSC की पीटी पास करनी है या BPSC की पीटी पास करनी है। JPSC की पीटी पास करनी है तो आपको 70% मार्क्स तो कम से कम लाने ही लाने होंगे। जनरल कैंडिडेट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, 70% आपको लाने चाहिए। आप टारगेट रखिए कि हम 70% लाते हैं। और अगर आप अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो, और अगर आप BPSC दे रहे हैं, अगर BPSC दे रहे हैं तो पीटी परीक्षा में आप जो है वो 70 से 75% आप रखिए कि हम 70 से 75% तक स्कोर करें। तो ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा क्वालिफाई होने का चांसेस जो है वो माइनस नहीं होता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब हम लोग फिर से केवल JPSC की बात करते हैं। अब आते हैं पीटी मेंस इंटरव्यू, 3 फेज में एग्जाम होगा। पीटी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पीटी में 2 पेपर है, एक GS पेपर है, ठीक है। GS पेपर मतलब वही इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट, ठीक है, और करंट अफेयर्स, ठीक है। यही सिलेबस होते हैं GS के। मैं फिर से रिपीट करता हूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इतिहास भूगोल हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंसेस, पॉलिटी, करंट अफेयर्स और इन्वायरमेंटल साइंस इसके पोर्शन होंगे, ठीक है। ये होंगे GS पेपर। GS में नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, 200 मार्क्स होगा, समय वही 2 घंटा हर एक पेपर का। JPSC पीटी परीक्षा में एक पेपर जहां GS की सामान्य अध्ययन की लेती है, तो दूसरा पेपर जो है वो केवल झारखंड से संबंधित होता है, जिसमें झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल, झारखंड की संस्कृति, झारखंड की परंपरा, झारखंड की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थिति इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यह भी 100 क्वेश्चन होते हैं। जल्द ही मैं और मेरी पूरी टीम जो है वो JPSC के एग्ज़ाम के पहले जल्द ही JPSC एग्ज़ाम होने के तकरीबन 3 महीना पहले ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि झारखंड से जो 100 प्रश्न आते हैं वो अधिक से अधिक लड़के जो हैं वो अधिक से अधिक स्कोर कर सके, कोई भी प्रश्न छूट ना पाए। इसके लिए हम लोग झारखंड से संबंधित सारे वीडियो लाएंगे। उसमें झारखंड का इतिहास होगा, झारखंड का भूगोल होगा,
झारखंड की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परंपरा होगी, झारखंड में क्या क्या आंदोलन हुए हैं, झारखंड नए राज्य के गठन के लिए क्या आंदोलन हुए हैं, झारखंड में कौन कौन से आदिवासी विद्रोह हुए इत्यादि तमाम सारे पूरे सिलेबस को सारगर्भित किया जाएगा। जल्द ही हम लोग उस वीडियो पर काम करेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं। पीटी परीक्षा जो जेपीएससी की होती है वो जीएस फर्स्ट पेपर हो गया और सेकंड पेपर में केवल झारखंड से संबंधित प्रश्न होते हैं। ये दोनों पेपर मिला के दोनों का मार्क्स जुड़ेगा स्क्रीनिंग में, और दोनों पेपर मिला के यदि कैंडिडेट 70% करता है तो चांसेस है, पूरी चांसेस है जनरल कैंडिडेट की वो क्वालिफाई कर जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मेंस पर। स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने के बाद जो बच्चे तकरीबन वैकेंसी के 15 गुना बच्चे, जितनी आयोग वैकेंसी निकाली है उसके 15 गुना बच्चों को मेंस के लिए कॉल किया जाता है। मेंस 950 नंबर का होता है, इंटरव्यू 100 नंबर, कुल 1050। ठीक है, मेंस जो प्रश्न पत्र होता है उसमें हम देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रश्न पत्र होते हैं, जिनमें एक प्रश्न पत्र जो क्वालिफाई होता है, जो पिछली 6ठी जेपीएससी परीक्षा में विवाद का विषय बन गई, जिसमें क्वालिफाइंग पेपर्स के मार्क्स को भी जोड़ दिया गया। लेकिन नया जो संशोधन नियमावली आयोग के द्वारा जारी की गई है उसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि इंग्लिश और हिंदी के क्वालिफाइंग नेचर की पेपर होगी और इसके मार्क्स को नहीं जोड़ा जाएगा। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों 50-50 नंबर का होता है और इसमें आपको 30% पूरा इंग्लिश और हिंदी 100 मार्क्स, 50-50 नंबर 100 मार्क्स, इस पूरे 100 मार्क्स में आपको 30% मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए लाना है। ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, दूसरा भाषा और साहित्य का पेपर है। भाषा और साहित्य 150 नंबर का होता है। ठीक है, आयोग के द्वारा कुल जो 15 भाषाओं को अधिकृत किया गया है, ये 15 भाषाएं जिनमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, संथाली भी है, मुंडारी भी है, कुड़ुक भी है, खोरठा भी है, कुरमाली भी है, बंगला भी है, संस्कृत भी है, आदि तमाम 15 भाषाएं हैं। इन जो भी विद्यार्थी जिनकी मातृभाषा, यदि कोई खोरठा पृष्ठभूमि से हैं तो उसमें खोरठा ले सकते हैं, कोई यदि संथाली पृष्ठभूमि के वो संथाली ले सकते हैं, कि कोई हिंदी पृष्ठभूमि के हैं, उन्हें लगता है कि हम हिंदी में ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो वो हिंदी ले सकते हैं, या कोई इंग्लिश पृष्ठभूमि के लड़के हैं जिनको लगता है कि हम अंग्रेजी भाषा में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं तो वो इंग्लिश ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वालिफाइंग नेचर का इंग्लिश और हिंदी हो गया, जिसमें 100 में आपको 30% लाना है। दूसरा भाषा और साहित्य है 150 मार्क्स का। ये 150 में से जो भी विद्यार्थी जितना ज़्यादा स्कोर करेगा वो मेरिट लिस्ट में जुड़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें 150 मार्क्स का है। अब चलिए बाकी जीएस पेपर होता है। जो प्रश्न पत्र तीसरा है हमारा, उसमें जीएस पेपर हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सवाल रहेंगे। ठीक है, लिखित परीक्षा है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से प्रश्न पत्र तीसरा संबंधित है जो कि 200 मार्क्स का रहेगा। प्रश्न पत्र चौथा जो है वो राजनीति विज्ञान, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, गुड गवर्नेंस यानी सुशासन से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन व सुशासन से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका पूर्णांक 200 रहेगा। प्रश्न पत्र पांचवा जो है वो इकोनॉमिक्स से संबंधित है। इसमें इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स के अलावा ग्लोबलाइजेशन, जिसमें वैश्वीकरण व सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी 200 मार्क्स का है। आइए चलते हैं, पांचवा पेपर जो है हमारा प्रश्न पत्र 5 वो साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, प्रौद्योगिकी विकास और इन्वायरमेंट, पर्यावरण से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। ये भी 200 मार्क्स का रहेगा। यानी कि जो पहला मेरा पेपर है वो क्वालिफाइंग है इंग्लिश हिंदी का, दूसरा मेरा भाषा साहित्य का है, तीसरा मेरा जो है इतिहास भूगोल का पेपर है, चौथा मेरा राजनीति विज्ञान लोक प्रशासन का पेपर है, पांचवा मेरा मोटा मोटी तौर पर अगर देखा जाए तो पांचवा मेरा अर्थशास्त्र से संबंधित पेपर है, छठा मेरा सामान्य विज्ञान से संबंधित पेपर रहेगा। ठीक है, टोटल मिला के हमारा 950 अंकों का मेंस रहेगा। उसमें व्यक्तित्व परीक्षा ने इंटरव्यू 100 मार्क्स का रहेगा। 1050 में जो भी कैंडिडेट 60% मार्क्स लाते हैं उनके क्वालिफाई होने की संभावना पूरी बढ़ जाती है। ठीक है, ये पूरा
एक संक्षिप्त सिलेबस था कि किस तरह से जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग राजपत्रित जो गेस्टेड ऑफिसर हैं बीडीओ, सीओ और डीएसपी के पोस्ट पर नियुक्ति हेतु किस तरह से एग्ज़ाम का आयोजित करती है। वो पहले पीटी परीक्षा लेती है जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट है, फिर मेंस और इंटरव्यू लेती है। ठीक है, मेंस तो सब 1050 मार्क्स का है। ठीक है, अब हम आगे उसी तरह बिहार लोक सेवा आयोग की बात करेंगे। तो बिहार लोक सेवा आयोग जो है उसमें भी उम्र सीमा न्यूनतम 20 है और अधिकतम 37 है। जहाँ यहाँ पर जनरल के लिए 35 साल था, वहाँ बीपीएससी 37 साल देता है। ओबीसी के लिए 40 वर्ष देता है, और जो कि ओबीसी के लिए यहाँ हमारा 37 वर्ष है, यहाँ हमको ओबीसी के लिए 40 वर्ष देता है। जो महिला है उसके लिए भी 40 वर्ष है, एसटी एससी के लिए 42 वर्ष उम्र सीमा है। ठीक है, चलिए अभी बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो हैं, जैसे झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी जी हैं। ठीक है, यूपीएससी के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी जी हैं। उसी तरह बिहार लोक सेवा आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो आर.के. महाजन हैं। ठीक है, जिस तरह हमने देखा कि जेपीएससी अस्तित्व में आया 2002 में, 25 जनवरी 2002 में, उसी तरह बिहार लोक सेवा आयोग जो है स्वतंत्रता के बाद 1 अप्रैल सन 1949 में अस्तित्व में आया। इसका गठन कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1949 में। ये क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाता है, कभी कभी देखा गया है कि पूछा गया है, लेकिन अगर हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इंटरव्यू के लिए भी यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बीपीएससी का गठन कब किया गया। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं 1 अप्रैल 1949 को। ठीक है, अब बीपीएससी जो है वो 3 फेज़ में, उसी तरह ठीक जिस तरह जेपीएससी और यूपीएससी आयोजित करती है उसी तरह करती है। पीटी, मेंस एंड इंटरव्यू। पीटी इसका भी नो नेगेटिव मार्किंग इसमें पीटी में नहीं है। मेंस जो है वो जहां जेपीएससी 950 की थी, यहाँ मेंस 900 नंबर का होता है। इंटरव्यू जेपीएससी में 100 नंबर का था, यहाँ इंटरव्यू 20 नंबर बढ़ा के 120 नंबर का है। टोटल 1020 है। इसमें भी विद्यार्थी अगर 55 से लेकर 60% मार्क्स लाते हैं तो उनके क्वालिफाई होने की संभावना बढ़ जाती है, वो क्वालिफाई करेंगे। 60% मार्क्स लाना एक अच्छा मार्क्स है जनरल कैंडिडेट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और जो आरक्षित कैंडिडेट हैं वो उनका कट ऑफ मार्क्स जो है वो हर वर्ष थोड़ा वेरी करता है, इसलिए उस पर अभी बात करना सही नहीं रहेगा। लेकिन एक जनरल जो मोटिव है कि आपको यूपीएससी में आप यदि मेंस परीक्षा में और इंटरव्यू में 50% मार्क्स लाते हैं, मेंस परीक्षा में 50% मार्क्स लाते हैं, और जो राज्य लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा है उसमें आप 60% मार्क्स लाते हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे पीटी यहाँ पर जहाँ जेपीएससी में हमने देखा था कि एक जीएस और झारखंड से संबंधित था, 2 पेपर था। मात्र बीपीएससी इसमें मात्र 1 पेपर का ही यहाँ पीटी होता है, वो 150 क्वेश्चन होता है और 150 मार्क्स का होता है और 2 घंटा का होता है। इसमें जीएस पेपर में जो एक ही प्रश्न पत्र होता है, पीटी परीक्षा के लिए एक ही प्रश्न पत्र तैयार होता है, उसमें जीएस के सारे पोर्शन व बिहार के सारे पोर्शन समाहित होते हैं इन्हीं 150 प्रश्नों में। जीएस में आपका इसके अगर सिलेबस की बात करें, ध्यान रखिएगा, इसके अगर पीटी परीक्षा बीपीएससी पीटी परीक्षा की सिलेबस की बात करें तो उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आपका इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, जनरल साइंस है, इन्वायरमेंट का कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 10 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, बीपीएससी हर वर्ष अपनी पीटी परीक्षा में 10 क्वेश्चन मैथ्स से पूछता है। ठीक है, तो इसमें 10 क्वेश्चन मैथ्स से पूछे जाते हैं, बिहार से भी कई सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, करीब बिहार से इसके 20 से ऊपर सवाल होते हैं। कभी कभी किन्हीं वर्षों में तो 30 सवाल केवल बिहार से ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो उस पर विशेष बात किया जाएगा बाद में, लेकिन अभी हम एक संक्षिप्त रूप से जो जानते हैं तो पीटी परीक्षा 1 पेपर की है जिसमें जीएस पेपर है जो, और उसी में बिहार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है। ठीक है, जो विद्यार्थी पीटी परीक्षा पास करते हैं वो, ये मैंने पहले भी कहा था, मैं बार बार कह रहा हूँ, पीटी परीक्षा एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो जो भी ये पीटी परीक्षा पास करते हैं, स्क्रीनिंग में पास करते हैं, वो मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं। मेंस यहाँ बीपीएससी का थोड़ा सा हम देखते हैं तो इधर बीपीएससी का जो नया सिलेबस आया है उसमें बीपीएससी ने मेंस सिलेबस को शॉर्ट कर दिया है, और मेंस में एक सामान्य हिंदी का पेपर होता है। मेंस में एक सामान्य हिंदी का 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह जेपीएससी में एक सामान्य अंग्रेजी और हिंदी का 100 नंबर का पेपर था। ठीक, जेपीएससी में जिस तरह ये हिंदी इंग्लिश का पेपर क्वालिफाइंग था 30%, उसी तरह बीपीएससी में भी यह हिंदी और इंग्लिश का पेपर क्वालिफाइंग है 30% का है। ठीक है, उसके बाद बाकी 1 2 3
ये 3 पेपर हैं जो 300 मार्क्स के होते हैं, जिसमें जीएस फर्स्ट पेपर है 300 का, जिसमें जीएस सेकेंड पेपर है 300 का, ठीक है। ऑप्शनल पेपर कोई भी जो आयोग 34 ऑप्शनल सब्जेक्ट तय किया है, ठीक है। आयोग ने यहाँ पर जेपीएससी, चूंकि जेपीएससी मेंस एग्जाम में कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं रखी है, यूपीएससी रखी है और बीपीएससी रखी है, तो यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 प्रश्न पत्र देख सकते हैं आप यहाँ पर। बीपीएससी की जो एग्ज़ाम है उसमें ऑप्शनल पेपर फर्स्ट और सेकंड है 250 नंबर का, लेकिन यहाँ पर ऑप्शनल पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों को एक ही में जोड़ के 300 नंबर का आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग ने रखा है। तो सामान्य हिंदी का जो पेपर है क्वालिफाइंग है, जीएस फर्स्ट पेपर 300 नंबर, जीएस सेकंड पेपर 300, ऑप्शनल पेपर 300 नंबर का, टोटल 900 हो गया आपका मेंस देखिए, मेंस एग्जाम 900 नंबर, इंटरव्यू 120, टोटल 1020 नंबर, ठीक है। ये 1020 नंबर का होता है। तो ये एक मोटा मोटी बहुत कम समयों में मैंने यह जानकारी देने की कोशिश की है कि संघ लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम, झारखंड लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम और बिहार लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, क्या प्रारूप है, कितने फेज़ों में एग्ज़ाम लिए जाते हैं और क्या सिलेबस है। यदि आपको दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें लगे कि आपका सहयोग प्यार हमें मिल रहा है, जो हमें प्रोत्साहित करेगा आगे नया नया वीडियो बनाकर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। हम और हमारी टीम इस काम में पूरी तरह आपको मार्गदर्शन देते रहेंगे। आपको जो भी लड़के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, जो भी छात्र छात्राएं तैयारी कर रही हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, उनको मार्गदर्शन देते रहेंगे, सहयोग करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगले वीडियो में हम जेपीएससी पर बात करेंगे, जेपीएससी पर ज़्यादा फोकस रहेगा, और उसके बाद वाले वीडियो पर पूरे सामान्य अध्ययन का हर पोर्शन पर हम लोग कोशिश करेंगे, हर पोर्शन पर हम लोग वीडियो बनाएं। इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इन्वायरमेंट, जनरल साइंस, पूरा हमारा पोर्शन रहेगा, सारा जनरल स्टडी का हमारा पोर्शन रहेगा। सभी पोर्शन पर हम लोग वीडियो बनाएंगे ताकि रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, अदर पीसीएस एग्ज़ाम जितने भी स्टूडेंट्स दे रहे हैं उनको सहयोग मिले, उनको मार्गदर्शन मिले और वे घर बैठे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।